23 मई 1951 इतिहास की वो तारीख जब चीन ने एक समझौते के जरिए तिब्बत को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसके बाद से ही तिब्बत कभी चीन के चंगुल से बाहर नहीं आ सका। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे चीन और तिब्बत के बीच हुई उस ऐतिहासिक जंग और उसके बाद हुई संधि की जिसके जरिए चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। यूं तो चीन और तिब्बत के बीच की जंग सदियों पुरानी है। इतिहास में कभी चीन तिब्बत पर हावी होता आया था तो कभी तिब्बत चीन पर भारी पड़ा था, लेकिन 1950 के आसपास पूरा नक्शा ही बदल गया। 6-7 अक्टूबर 1950 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी झिंसा नदी को पार करके तिब्बत की सीमा में दाखिल हो गई। तिब्बत की सेना ने भी चीन की सेना का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तिब्बती सेना टिक नहीं पाई। करीब 12 दिनों की लड़ाई के बाद ही तिब्बती सेना ने हथियार डाल दिए। तब चीन पर माओ त्से-तुंग का शासन हो गया था। वहीं तिब्बत के नेता थे 14वें दलाई लामा, जो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु भी थे। लेकिन उस वक्त चीन की सेना ने तिब्बत पर पूरी तरह से अपना कब्जा नहीं किया। सेना की ओर से दलाई लामा को पैगाम दिया गया कि वो अपने प्रतिनिधि को बीजिंग में भेजें ताकि समझौते की बात की जा सके। हालांकि दलाई लामा इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समझौते की सारी शर्तें तो चीन की ही बनाई हैं। तिब्बत के प्रतिनिधि की तो कोई बात भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसे में जो समझौता होने की बात हो रही है उसका कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन चीन के आगे तिब्बत को झुकना ही पड़ा। तिब्बत के प्रतिनिधि के तौर पर नागापोई नागाबांग जिम्मे बीजिंग पहुंचे। 23 मई 1951 को 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही तिब्बत को चीन के अधीन एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस समझौते के तहत चीन की ओर से कहा गया था कि तिब्बत में दलाई लामा के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन होगा। स्थानीय प्रशासन को चीन की सेना का पूरा सहयोग करना होगा। चीन की ओर से तिब्बत में किसी तरह की राजनीतिक बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी। तिब्बत के लोगों को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार होगा। लामा की सुरक्षा की जाएगी। दलाई लामा के अधिकारों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तिब्बत की सेना के जो जवान हैं उन्हें धीरे धीरे करके चीन की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तिब्बत की स्थितियों के आधार पर वहां की पढ़ाई लिखाई और वहां के लिखने बोलने की भाषा को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई शर्तें तिब्बतियों पर थोप दी गई और चूंकि ये शर्तें तिब्बतियों पर थोपी गई थी तो तिब्बत के लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया। चीन ने इन विरोधों का निर्ममता से दमन किया, लेकिन फिर 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में अफवाह उड़ी कि चीन की सेना दलाई लामा को गिरफ्तार करने जा रही है। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिए। चीन ने भी सेना को दमन करने का आदेश दे दिया। नतीजा यह हुआ कि दलाई लामा को ल्हासा छोड़कर भागना पड़ा। 12-13 दिनों के अंदर ही चीन की सेना ने हजारों तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया और 23 मार्च 1959 को ल्हासा पर कब्जा कर लिया। दलाई लामा भागकर भारत आ गए और यहीं पर तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन किया, जो आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है। अभी के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए किस्से के साथ। आप देख रहे थे अनकट।